देखिए, टेंस की हम पहचान की बात करते हैं। हम आपको टेंस बताए थे कि टेंस कई प्रकार के होते हैं और टेंस की जो है कार्यशैली क्या होता है। तो हमारे कहने का मतलब हम बताए थे आपको टेंस दो चीज़, समय और कार्य, इस दो चीज़ की बात की जाती है। यानी किसी भी वाक्य में कार्य किस समय में हो रहा है ये पता चल जाता है, और दूसरा चीज़ ये पता चलता है कि कार्य की स्थिति क्या है, कार्य हो रहा है कि कार्य खत्म हो गया है कि कार्य की समाप्ति है, क्या है, ठीक है ना। तो इसकी हम पहचान करते हैं। मुख्य रूप से टेंस हमने बताया था, मुख्य रूप से टेंस के प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हमने ये भी बताया था आपको कि प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। हम इस टेंस के नियम को, अनुवाद के नियम को पढ़ने से पहले हम इनके पहचान की बात करते हैं। ध्यान दीजिए इस पर। इस टेंस के अनुवाद का नियम जो होता है, टेंस बनाने का मतलब क्या होता है? किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, यही तो टेंस का नियम होता है कि हिंदी से इंग्लिश बनाए कैसे, इसी की बात करते हैं। तो उसको समझने से पहले हम इसके पहचान की बात करते हैं। इसको पहचाने कैसे? जब हम किसी चीज़ को पहचान पाएंगे फिर उसका नियम हम फॉलो कर पाएंगे। देखते हैं। तो प्रेजेंट, यहाँ पर इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानते हैं? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया हो, क्रिया माने मुख्य क्रिया, खाना पीना, उठना बैठना, चलना दौड़ना, ठीक है ना, ये सब ही होता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया हो और क्रिया के अंत में क्या दिख जाए? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। अगर ये शब्द दिखे तो आप कन्फर्म जानेंगे कि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत है इसमें? अब जैसे वह विद्यालय जाता है, राम खाना खाता है, सीता मंदिर जाती है। बात समझ रहे हैं? तो ता है, ती है, ते हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो ऐसे सेंटेंसेज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। कि कौन सा टेंस आप पहचानेंगे ना, पहले पहचानेंगे फिर नियम की बात करेंगे। हालांकि यहाँ नियम की चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, अभी बाद में उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप पहचानने की बात करें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया ना? वह विद्यालय जाता है, खाना खाता है, जो है सीता मंदिर जाती है, तो ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ऐसे शब्द आते हैं। इसको हम पहचान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कंटीन्यूअस की बात करें, कौन? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और डायरेक्ट तीनों अगर समझते हैं तो और आसान होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। अब पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? ता था, ती थी, ते थे, अथवा आ, ई, ए। नहीं समझ में आया? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया हो, क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, अथवा आ, ई, ए। आ, ई, ए ये अक्षर नहीं आएंगे, इसका मात्रा आएगा। जैसे कहा गया, गया, गई, गए, आ, ई, ए। बात समझ में आया? खाया, खाई, खाए। बात समझ रहे हैं? पाया, पाई, पाए, इस प्रकार से अगर आता है, या ता था, ती थी, ते थे, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो इन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है? ये बहुत आसान है। लास्ट में क्या दिख जाए? गा, गी, गे, बस। वह खाएगा, पिएगा, सोएगा, ठीक है ना, विद्यालय जाएगा, मैं सोऊंगा, तो क्या आएगा? गा, गी, गे। तो इन्हें क्या कहेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट तो तीनों में आ रहा है, कंटीन्यूअस तीनों में आएगा, परफेक्ट तीनों में आएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस तीनों में आएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाए? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो।
तो उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह विद्यालय जा रहा है, कौन टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बात समझ रहे हैं? सीता मंदिर जा रही है, कौन टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक। बच्चे खेल रहे हैं, कौन टेंस? कहीं नहीं बोल रहे हो? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है ना? मतलब इसमें हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। और हमने पहले उसमें टेंस में बताया भी है कि लास्ट में हा शब्द दिखे तो प्रेजेंट होगा। हा शब्द, हा, है, हैं, हो, हूं, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट होगा। था, थी, थे, आ, ई, ए दिखे तो पास्ट हो जाता है, और गा, गी, गे दिखे तो फ्यूचर हो जाता है। अब उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। देखिए, जहाँ तक देखेंगे प्रेजेंट में हा शब्द दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है ना सब में, हा। तो जैसे हा देख लिए तो कन्फर्म जानिए कि ये प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट का क्या है? इंडेफिनिट है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन ये कन्फर्म हम पाते हैं कि लास्ट में हा, अगर हा अक्षर दिख गया तो इसमें पास्ट की बात ही नहीं करेंगे। अगर कंटिन्यूअस है, रहा है, रही है, रहे हैं, वह विद्यालय जा रहा है, अब इसमें पास्ट आना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट में हा है। आइडेंटिटी क्या है? हा। हा अक्षर जो है क्या है? प्रेजेंट है। बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। चलिए ऐसे समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, गया है, गई है, गए हैं। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन समय देकर। चलिए ठीक है, बताते हैं अभी। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस समझ में आ गया। अब पास्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस, हमने कहा जब पास्ट कंटीन्यूअस की अगर बात करते हैं तो कंटीन्यूअस रहा, रही, रहे, यही तो होता है कंटीन्यूअस। और हमने कहा दिया कि पास्ट कंटीन्यूअस, तो पास्ट कंटीन्यूअस का मतलब लास्ट में था रहेगा। तो रहा था, रही थी, रहे थे। वह विद्यालय जा रहा था, राम खाना खा रहा था, बच्चे सो रहे थे, कौन टेंस? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन टेंस? बात समझ रहे हैं ना? तो ये समझ में आ गया, ये पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करेंगे। कंटीन्यूअस है तो रहा, रही, रहे आएगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। वह विद्यालय जा रहा होगा, ठीक है ना? वह पत्र लिख रही होगी, बच्चे खेल रहे होंगे, कौन टेंस हो जाएगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार से अब इसका पूरा समरी, आप टेंस का पूरा पहचान एक बार समझ जाएंगे तो फिर इसके अनुवाद की बात जब करेंगे तो थोड़ा आसानी होगा आपको समझने में। बात समझ रहे हैं? इसीलिए इसको हम पहले बता रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। अब परफेक्ट वाला आ गया। तो परफेक्ट माने चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए, इस सब में आएगा, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। ठीक है ना? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माने जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, देख रहे हैं ना? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, गया है, गई है, गए हैं, गया हूँ, इस प्रकार से आते हैं। तो ये क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। चुका, चुकी, चुके परफेक्ट तो हो गया, लेकिन कौन सा परफेक्ट हमने आपको आइडेंटिटी बताया? हा। अगर हा अक्षर दिखा तो प्रेजेंट है, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। बात समझ रहे हैं? तो चुका है, चुकी है, चुके, इस प्रकार से अगर शब्द आते हैं लास्ट में। वह खाना खा चुका है, बच्चा सो चुका है, पिताजी बस्ती पहुंच गए हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से अगर आते हैं सेंटेंस तो हम उनको पहचान लेते हैं कि कौन टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत है? हाँ? चलो हो गया। अब पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट मतलब चुका, चुकी आएगा, कार्य की समाप्ति दर्शाएगा। और कार्य की समाप्ति दर्शाने का मतलब प्रेजेंट में दर्शा रहा है कि पास्ट में दर्शा रहा है कि फ्यूचर में दर्शा रहा है, ये भी तो कन्फर्म होना चाहिए। तो लास्ट में था शब्द दिख गया, और था का मतलब पास्ट। पास्ट में प्रेजेंट का आइडेंटिटी क्या है? हा।
पास्ट का आइडेंटिटी क्या है? था। और फ्यूचर की आइडेंटिटी क्या है? गा। अब लास्ट में दिखेगा तो उसी को जोड़ देंगे हम। बात समझ रहे हैं? अब रहा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे। बात समझ रहे हैं? वह कल अपना काम पूरा कर चुका था। वह दिल्ली चला गया था। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार के क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई समस्या है? अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। परफेक्ट माने पूर्ण काल, तो चुका, चुकी, चुके आएगा, और अगर फ्यूचर है तो गागी गे लास्ट में आएगा। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, पाया होगा, सोया होगा, है? इस प्रकार से आ जाएगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा कि नहीं? बहुत कठिन तो नहीं है समझने में? कि है दिक्कत? चलो, ये हो गया। इसके बाद में अब परफेक्ट कंटीन्यूअस। हमने आपको बताया था कि कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में बहुत थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? इतना ही अंतर है कि जैसे कहा गया राम विद्यालय जा रहा है, तब हो जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और जब कहा गया राम 4 बजे से विद्यालय जा रहा है, तब क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस। माने जब कार्य शुरू होने का समय दिया हो, जब कार्य शुरू होने का समय दिया हो और उसके बाद में आता हो रहा है, रही है, रहे हैं, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में थोड़ा अंतर है। रहा, रही इसमें भी आता है, रहा, रही इसमें भी आता है। अंतर इतना है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है। बात समझ रहे हैं ना? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें भी देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इसमें भी आया है। लेकिन इतने अंतर है कि कहा गया राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है, डायरेक्ट कहा दिया गया तो कौन टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और जब कहा गया राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी कार्य शुरू होने का समय दिया हो और उसके बाद में रहा है, रही है, रहे आता हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब हो गया, हमने कहा कि इसका आइडेंटिटी, पास्ट का आइडेंटिटी था, प्रेजेंट की आइडेंटिटी हा, पास्ट की आइडेंटिटी था, और फ्यूचर की आइडेंटिटी गा। लास्ट में दिखे हम पहचान लेंगे। तो रहा था, रही थी, रहे थे, कब? समय देकर, कार्य शुरू होने का समय दिया हो, कार्य शुरू होने का समय दिया हो, कार्य कब से स्टार्ट है। इसमें 2 चीज होता है, एक निश्चित, एक अनिश्चित। जब कहा गया 4 बजे से 2 बजे से, ठीक है ना, सन 2017 से सन 2020 से, सोमवार से मंगलवार से, जनवरी से फरवरी से, ऐसे दिया रहेगा जब समय, तो ये समय निश्चित माना जाता है, डेफिनिट होता है ये। और जब कहा जाए 2 घंटे से 4 घंटे से, 2 महीना 4 महीने, 2 साल 4 साल से, 2 दिन 4 दिन से, तो समय अनिश्चित होता है। बात समझ रहे हैं? तो समय निश्चित, अब ये अनुवाद के नियम में हम पढ़ाएंगे कि समय निश्चित होता है तब क्या लगता है? समय निश्चित होता है सिंस लगता है, अनिश्चित होता है फार लगता है। हालांकि ये अनुवाद के नियम में बताएंगे, अभी आप इसकी पहचान की बात करें। तो पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे, देखिए इसमें भी है और इसमें भी वही चीज़ है। फर्क इतना है कि जैसे कहा गया बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, तब परफेक्ट। ऐसे कहा दिया कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तब पास्ट कंटीन्यूअस। कहा गया कि बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, तब क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? आप देखिए, समझ में आया ना? कार्य शुरू होने का इसमें कोई समय नहीं रहता है। जैसे कहा गया कि सीता किताब पढ़ रही होगी, तो सीता किताब पढ़ रही होगी माने फ्यूचर कंटीन्यूअस। कहा गया कि सीता 4 घंटे से किताब पढ़ रही होगी, तब कौन कौन से होंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। कोई दिक्कत है? तो ये पहचान की प्रक्रिया। आइडेंटिटी मैं आपको बता दिया हूं कि प्रेजेंट की आइडेंटिटी लास्ट में हा दिखेगा, पास्ट की आइडेंटिटी लास्ट में था दिखेगा या आ ई ए बस, और
फ्यूचर का आइडेंटिटी लास्ट में गा दिखेगा, गागी गे। बाकी इसके अंदर क्या है, इसके पहले क्या है, हमने इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात मैंने किया है, ठीक है ना। अभी आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसकी पहचान को बढ़िया से एक बार आप कंठस्थ कर लें। इसके बाद फिर टेंस के अनुवाद का नियम क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका नियम हम आगे पढ़ाएंगे। बात समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए इसको।